हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू के बैचलर्स इन टूरिज़्म स्टडीज़ कोर्स के बारे में। अगर आपका इंटरेस्ट है ट्रैवल और टूरिज़्म इंडस्ट्री में करियर बनाने का, तो ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप इग्नू से इस कोर्स को करना चाहते हो तो इसका क्या क्राइटेरिया है, सब्जेक्ट्स वगैरह डिटेल्स में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो इस कोर्स को परस्यू करने के लिए आप लोगों को चाहिए 10+2 क्लास 12 अगर आपकी पास आउट है तो आप एलिजिबल हो। कोई स्पेसिफिक परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कोर्स इग्नू के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में करवाया जाता है। इस कोर्स में अगर आप इनरोल करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब्जेक्ट्स आप लोगों के सामने हैं, जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स इन टूरिज़्म पढ़ाया जाएगा, टूरिज़्म डेवलपमेंट्स, प्रोडक्ट्स, ऑपरेशन एंड केस स्टडीज़ पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स है आपके पास ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के अंदर, या फिर इसमें ऑप्शन भी रखे गए हैं बेसिक ऑफ इवेंट मैनेजमेंट या इवेंट प्लानिंग। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स इंग्लिश में आप कर सकते हो या इवेंट कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का कोर्स कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ये जो कोर्स है 3 साल का ये कोर्स है और मैक्सिमम 6 साल मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। बात करते हैं डिटेल में इस कोर्स की। सबसे पहले हम फ़ीस की बात करते हैं। इस कोर्स की जो फ़ीस है 4700 पर ईयर की फ़ीस है। फर्स्ट ईयर में 4700 के साथ आपके 500 रुपये एक्स्ट्रा जाएंगे, यानी कि 5200 रुपये 1 साल की फ़ीस जाएगी एडमिशन लेते वक्त, जो कि 1 साल की फ़ीस होगी। इसके बाद सेकेंड और थर्ड ईयर में आप लोगों को 4700 रुपये पे करने पड़ेंगे एज एन एडमिशन फ़ीस। एग्ज़ाम फ़ीस अलग रहती है, वो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा इग्नू के अंदर जब आप एडमिशन लेते हो तो एक आपको रीजनल सेंटर और एक आपको स्टडी सेंटर चूज़ करना होता है। स्टडी सेंटर के अंदर आप लोगों की जो क्लासेस वगैरह होती हैं और असाइनमेंट जो होते हैं वो सबमिट होते हैं, और रीजनल सेंटर में आपकी सारी जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है वो होता है। अगर बाय चांस स्टडी मटेरियल आपके घर पर नहीं आया तो वो रीजनल सेंटर से आप कलेक्ट कर सकते हो। और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को असाइनमेंट के मार्क्स या आपके ग्रेड कार्ड से रिलेटेड, तो वो सारे काम आपके रीजनल सेंटर से होते हैं। इसके अलावा इग्नू के अंदर एक एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाता है, एग्ज़ाम सेंटर उसमें आपको चूज़ करना होता है। एग्ज़ाम फॉर्म की आपकी फ़ीस जाती है 200 रुपये पर सब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट ईयर में मान लीजिए 6 सब्जेक्ट हैं तो 1200 रुपये के अराउंड एग्ज़ाम फ़ीस जाएगी आप लोगों की। और एग्ज़ाम फॉर्म के अंदर आपको एग्ज़ाम सेंटर भी सेलेक्ट करना होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस भी स्टेट में आपने एडमिशन लिया है उसी स्टेट का एग्ज़ाम सेंटर हो। मान लीजिए आपने एडमिशन दिल्ली में लिया हुआ है और एग्ज़ाम के टाइम आप बिहार में हो, तो आप बिहार के नियर बाय या बिहार के अंदर जो भी एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं उसमें से भी आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। इसके अलावा इग्नू के अंदर जो असाइनमेंट वगैरह होते हैं वो भी आपको सबमिट करने होते हैं। अब ये 3 साल का कोर्स है तो हर एक साल में हर एक सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा। अब जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन है जुलाई सेशन का। अच्छा, एग्ज़ाम के बारे में भी मैं पहले आपको बता दूं, एग्ज़ाम्स कैसे होते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म का तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपका एडमिशन जुलाई का है तो नेक्स्ट जून में आपके फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे। अगर आपका एडमिशन जनवरी का है तो उसी साल दिसंबर में आपके फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे। और एग्ज़ाम होने के लगभग 2 महीने पहले आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाता है, 2-2.5 मंथ पहले। जैसे अगर जून में एग्ज़ाम है तो अप्रॉक्स अप्रैल में, और दिसंबर में एग्ज़ाम है तो अप्रॉक्स अक्टूबर में आप लोगों के एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाते हैं, जो आपको ऑनलाइन भरने होते हैं। वहीं असाइनमेंट की हम बात कर रहे थे कि हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअली आपको असाइनमेंट बनाना होगा। अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो एग्ज़ाम तो आपके जून में होंगे, लेकिन असाइनमेंट आपके मार्च से सबमिट होना शुरू होंगे, जो कि मिड मई तक चलते हैं। सिमिलरली अगर आपका जनवरी सेशन का एडमिशन है, एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे, असाइनमेंट आपके सितंबर में सबमिट होना शुरू होंगे, जो कि अप्रॉक्स मिड नवंबर तक चलते हैं। असाइनमेंट इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा असाइनमेंट के पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा क्लासेस वगैरह की बात आती हैं। क्लासेस जो आपने स्टडी सेंटर चूज़ करा होता है वहीं पर क्लासेस लगती हैं। कुछ केसेस में कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट की क्लासेस ऑनलाइन भी लगाई जाती हैं। क्लासेस की जानकारी आपको रीजनल सेंटर की वेबसाइट से मिलती है। आपको क्लासेस के लिए जो इन्फॉर्मेशन आती है, जिस भी सेशन का आपका एडमिशन है, कम से कम उस सेशन से 4 से 5 महीने के बाद क्लासेस की जानकारी आना शुरू होती है। जैसे अगर जुलाई सेशन का एडमिशन है तो अप्रॉक्स नवंबर दिसंबर तक, या जनवरी सेशन का एडमिशन है तो अप्रॉक्स मई जून तक क्लासेस की जानकारी आना शुरू होती है। इसके अलावा बात आती है इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन की। री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है इग्नू के अंदर सेकेंड या थर्ड ईयर में एडमिशन लेना। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, इग्नू के अंदर कोई भी ईयर बैक नहीं लगती है आप लोगों की। अगर आप किसी ईयर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं भी दे पाए तो वो पेपर भी आपके कैरी फॉरवर्ड सेकंड ईयर के साथ हो जाते हैं, या सेकंड ईयर के नहीं दे पाए तो थर्ड ईयर के साथ हो जाते हैं।
इग्नू के अंदर जो री रजिस्ट्रेशन होता है वो आपके एग्ज़ाम से पहले ही शुरू हो जाता है। इसको थोड़ा सा और इजी वे में समझिए। मान लीजिए आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है और आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जून में हो रहे हैं, तो जो जून में जो एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम से पहले ही आप लोगों का सेकंड ईयर का एडमिशन शुरू हो जाएगा और आपका उस सेकंड ईयर के एडमिशन का और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम का आपस में कोई लिंक नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए या एग्ज़ाम फेल हो जाए तो आपका री रजिस्ट्रेशन वेस्ट चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है। री रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो उसके 1 साल बाद ही आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर का कर रहे हो तो थर्ड ईयर के पेपर दे पाओगे। जस्ट लाइक एडमिशन के 1 साल बाद आप फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हो। और री रजिस्ट्रेशन की फ़ीस उतनी ही रहेगी, लगभग 4700 रुपये। स्टडी मटेरियल की बात करते हैं। इग्नू के अंदर जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। एक ऑप्शन होता है डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल लेना, एक ऑप्शन होता है आप लोगों का हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल लेना। अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो ऑब्वियसली आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा, लेकिन उस कंडीशन में आपकी फ़ीस में से 15% अमाउंट लेस हो जाएगा, यानी कि डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। और ये वाला जो ऑप्शन है स्टडी मटेरियल का किस मोड में चूज़ करना, ये हर ईयर में मिलेगा, एडमिशन के टाइम भी, फिर सेकंड और थर्ड ईयर के एडमिशन के टाइम भी। तो 4700 में से 15% आपके कम हो जाएंगे अगर आप ये डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करते हो। और अगर हार्ड कॉपी में चूज़ करते हो तो बाय पोस्ट आपके घर पे स्टडी मटेरियल भेज दिया जाएगा। इन केस एडमिशन लेने के कुछ मंथ के बाद भी, 3-4 महीने के बाद भी स्टडी मटेरियल घर पर नहीं आया आपके, तो आप उसको रीजनल सेंटर से भी कलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा पासिंग क्राइटेरिया का थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। एज़ यू नो कि एक कॉम्पोनेंट असाइनमेंट का है और एक कॉम्पोनेंट आप लोगों का थ्योरी एग्ज़ाम का है, तो हर एक कॉम्पोनेंट में अलग अलग 35% मार्क्स आपको लाने होंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इस कोर्स में पासिंग मार्क्स 35% है इंडिविजुअली, थ्योरी पेपर में अलग, असाइनमेंट में अलग। याद रखिए 35% है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है तो 35 नंबर आपको लाने होंगे। और अगर 50 नंबर का पेपर है तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको डिवाइड कर सकते हो परसेंटेज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको वेबसाइट पर जाकर दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, फॉर्म भरना कैसे है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये आप गूगल पे सर्च करना इग्नू BA टूरिज़्म स्टडीज़। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको कुछ इस तरह का लिंक मिलेगा, पहले या दूसरे नंबर पर। इस लिंक पर आप जाओगे। इस लिंक पर जाने के बाद आप यहाँ से कोर्स का जो स्ट्रक्चर है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। इसके अलावा बात आती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट के लिए आप लोगों को इग्नू की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से इधर डाउनलोड का सेक्शन रहेगा। यहाँ डाउनलोड के सेक्शन पे आ गए, असाइनमेंट के सेक्शन पे आ गए, अब बैचलर डिग्री प्रोग्राम पर आ गए और यहीं से आपको टूरिज़्म स्टडीज़ का जो क्वेश्चन पेपर है BA टूरिज़्म स्टडीज़ के, वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हो BTS, इसको आप ओपन करते हो तो एक चीज़ और याद रखिएगा दोस्तों, जो भी पेपर आप डाउनलोड करते हो उस पेपर में लिखा रहेगा कि वो किस सेशन के लिए है। जैसे ये पेपर मैंने ओपन करा तो इसमें लिखा रहेगा कि ये 2023 बैच के लिए है। ठीक है, तो उसको क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने से पहले ये ज़रूर देख लें कि आपके सेशन के लिए वो क्वेश्चन पेपर है या नहीं है, उसके बाद ही उसको बनाना शुरू कीजिएगा। ये हो गई आप लोगों की असाइनमेंट की बात। एंड लास्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल पर अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट सर्च करनी है। जैसे RC दिल्ली 2 है तो हम RC दिल्ली 2 सर्च करेंगे। आपका जो भी रीजनल सेंटर है, आउटसाइड दिल्ली भी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली सर्च कीजिएगा। यहाँ पर रीजनल सेंटर की वेबसाइट का लिंक आएगा। इस लिंक पर आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काउंसलिंग शेड्यूल। हर एक वेबसाइट पर इस तरह का काउंसलिंग शेड्यूल रहेगा। यहीं पर आपको अपने लर्निंग सपोर्ट सेंटर का कोड सर्च करके अपना काउंसलिंग शेड्यूल चेक करना पड़ेगा। यहीं से आपको क्लासेस की जानकारी मिलेगी। तो यही सब दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी इग्नू के बैचलर्स इन टूरिज़्म स्टडीज़ कोर्स के बारे में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को